हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो अभी टाइम है 7 बज चुका है, मतलब सुबह के बिल्कुल मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। बेटे को मैं अभी अभी स्कूल भेज कर आई हूँ, यानी कि उसको अभी अभी वो घर से गया है। और बस मैं लग चुकी हूँ किचन में। और उसके पापा गए हैं, उसके साथ तक थोड़ी दूर तक उसके पापा गए हैं। तो वो आ रहे होंगे, तब तक मैंने इधर ना किचन में आ चुकी हूँ, दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। और आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, जब बेटा स्कूल चला जाता है तो मेरा क्या रूटीन रहता है। और ये मायने नहीं रखता है घर हमारा कांच का है या महल जैसा है या हमारा मिट्टी का है या कैसा भी है, ये मायने नहीं रखता है। घर अगर साफ़ सुथरा हो ना तो उसमें पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है और घर में खुशियाँ अपने आप आती हैं। तो चलिए, मैंने आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ करती हूँ स्टार्ट। और यहाँ पर ना जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने खाली कर लिए ना। किचन सुबह कुछ ऐसा ही रहता है, हर किसी का रहता है, मेरा क्या रहता है, बिल्कुल फैला हुआ सा रह जाता है। क्योंकि जहाँ से चीज़ें हम उठाते हैं मॉर्निंग में वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि टाइम भागता जाता है और जो घड़ी होती है ना वो रुकती नहीं है बिल्कुल भी। हम रुक जाएं या हम अपनी स्पीड बढ़ा लें ये हो सकता है, पर घड़ी अपनी सुई को नहीं रोक सकती है। तो सुबह का कुछ ऐसा ही रहता है। और मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी। और जब मैं उठी और मैंने अपना ना जब मैं ना फ्रेश अप वगैरह हुई, उसके बाद मुझे एक वॉमिटिंग हो गई, पता नहीं क्यों हो गई। शाम को बिल्कुल सादा खाना खाया था, अच्छा सा, मतलब पता नहीं सो नहीं पाए या कुछ, सोए भी ठीक थे। चल कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर ना मैंने अपने मनी प्लांट का पानी चेंज कर दिया है, जो मैं किचन में रखती हूँ। मनी प्लांट, एक मेरा कप था वो टूट गया, तो मैंने उसमें ना एक लीफ डाल दी थी मनी प्लांट की, और एक विनेगर की बोतल थी, मैंने उसमें एक है ना डाल दिया है। तो उसमें ना अच्छे से जड़ पकड़ गया है, तो वो हो गया है। और यहाँ इस मतलब जो गैस वाला मतलब गैस वाला जो है ना काउंटर है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। उधर मैंने बिल्कुल टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी। ये तो डेली ही साफ़ करने होते, नहीं तो फिर ना टाइल्स ना बिल्कुल ऐसे चीकट हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं, चाहे जितना भी उनको ना रगड़ो या कुछ भी करो। तो वो ना मैंने बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। मैं इसी तरीके से साबुन से ही साफ़ करती हूँ डेली की डेली, तो वो हमेशा चमकती रहती हैं। और फिर जब मुझे मौका लगता है तो मैं ना कॉलिन से भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं जो भी बर्तन थे वो मैंने बर्तन वॉश कर दिए, सिंक वगैरह मैंने वॉश करती हूँ। तो यहाँ टैप वगैरह मैं जब भी बर्तन धुलूँ तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तब तक चल गया था समर नीचे, तो फिर लगे हाँ जो बोतल है ना धुली हुई रखी थी, मैं हमेशा बोतलों को धुल के ही रखती हूँ। और अगर शाम को खाली हो जाती हैं, सुबह के लिए भरना होता है, मैं शाम को धुल देती हूँ। दिन में जब मेरा मन, मतलब मुझे बोतल खाली मिलती है, बर्तन धुलने आती हूँ, मैं ज़रूर धुल देती हूँ। और यहाँ पर बाल्टी भी भर के मैंने रख ली है। और ये गेट ना बेटा यहाँ से निकलेगा या कुछ भी करेगा ना, खाए पिए हाथ होते हैं ना, तो वो गेट में पहुँच देता है। छोटे बच्चों का यही होता है, कितना भी समझाओ ना तो वो इन सब चीज़ों से नहीं। और जब वो थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, 12-13 साल के होते हैं ना, एक तो वो उनका दिमाग इतना चलता है एक्टिविटी के लिए कहीं कुछ। और अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं यूट्यूब का काम करने बैठ जाती हूँ ना, तो उसका कुछ ना कुछ काटना पीटना, कभी तो किसी रूम में से इतने सारे पेज निकलते हैं, ये काट के बनाना, वो काट के बनाना, कहीं बॉटल काट रहा है, कहीं किसी का कुछ काट रहा। और मेरे घर में चार्जर तो एक भी बचता ही नहीं है। जैसे ही चार्जर ख़राब होते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन कुछ भी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो भी ख़राब होती है ना, तो वो उसको खोल के देखना चाहता है। तो नीचे एक हमारा फ्रिज है मेडिकल में रखा, वो ख़राब हो गया है। अब बोलता है पापा इसको बेचना नहीं, मुझे खोल के देखना है इसके अंदर क्या क्या पार्ट हैं। तो इस तरीके की बातें करता है। एक मोटरसाइकिल हमारी ख़राब पड़ी है, तो बोल रहा है कि मुझे इसको खोल के देखना है, इसका इंजन खोल के देखना है। तो इस तरीके की वो उसको ना, मैं बता रही हूँ, कोई भी चीज़ ख़राब मिल जाए ना तो उसको खोल के तोड़ फोड़ के उसको बराबर कर देता है। तो ऐसा भी होता है, जिस कमरे में बैठता है उसका मन होता है इस वाले रूम में पढ़ने का तो इस वाले रूम में पढ़ता है, और बाहर वाले रूम में पढ़ने का मन होता है तो जहाँ बैठता है वहीं पे ना कचरा करता है, कहीं पेज फाड़ता है, कहीं पेंसिल का, कहीं कुछ कुछ ना कुछ होता है ये। तो किचन साफ़ हो चुका है, किचन के बाद रूम में आ गई, तो यहाँ पे सारा रूम फैला हुआ था। सुबह से मैंने बिल्कुल भी नहीं समेटा था, बस हाँ ये 5 बजे वाली जो जल्दी जल्दी वाली झाड़ू होती है बस वो मैंने लगा दी थी, जो सुबह मॉर्निंग में लगाई जाती है उठते ही। वो मैंने ऐसी जल्दी जल्दी से लगा दी थी। ये चटाई वगैरह नहीं हटाया था ना, इस तरह ऐसे ही लगा देना, बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ा था। और आप लोग देखते होंगे ये वाली बेडशीट, एक ही बेडशीट है ना वीडियो में बिछी हुई देखते होंगे। तो ये वाली मतलब ये जो बिस्तर है ना हमारा, 2 चारपाई हैं फोल्डिंग वाली हैं, तो वो प्लाई वाली हैं, वो बिछी हुई हैं। और इन पे इनके लायक कोई भी ऐसी बेडशीट नहीं है इसके अलावा जो इस पर आ जाए। मतलब ये
6x6 से भी ज़्यादा की बेडशीट है, तो फुल साइज़ की जो बेडशीट होती है ना, तो ये वो वाली है, तो इसी को धुल लेते हैं फिर बिछा लेते हैं। हाँ, दूसरे वाले रूम में है, उसमें वो जो ना उसका साइज़ ठीक है ना, तो वो आ जाती हूँ, तो मैं चेंज कर देती हूँ। ये वाली ना मुझे धुलनी पड़ती हैं और फिर बिछानी पड़ती है यही वाली। तो वो वाला रूम तो मैं क्लीन करके आ गई हूँ, और आपने देखा ना देहरी हर जगह बनी हुई है, तो मुझे ना टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। हर देहरी से मुझे कूड़ा उठाना पड़ता है, तुरंत के तुरंत उठाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल फर्श प्लेन हो ना तो तुरंत झाड़ू लगा दो और एक साथ लगाते हुए चले आओ ना, तो ये चीज़ है। क्योंकि अभी फर्श होना, टाइल्स वगैरह लगने को है ना, तो ये जो देहरी बनी थी ना, तो वही इसी के लेवल आना है फर्श, इस चक्कर में इस तरीके का है। तो काफ़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। मुझे कोई आदत सी पड़ गई है, और बस अपना घर होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, और कच्चा पक्का या शीशे का महल जैसा ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो इधर वाला मेरी जो कल की साड़ी है ना, तह लगी हुई रखी थी, वो मैंने अलमारी में नहीं रखी थी, वो रख दी है, बक्सा वक्सा झाड़ दिया है। और प्रेस खुली रखी थी, वो हस्बैंड ने प्रेस की होगी सुबह में बेटे की ड्रेस, तो ऐसे रख दिया। वो ठंडी हो गई है ना, तो मैंने उसको लपेट के रख दिया। और ये वाली टेबल मैं काफ़ी दिन से मैं साफ़ करने को सोच रही थी, क्योंकि जो भी हम लोगों की मेडिसिन वगैरह होती हैं, या जो भी एक्स्ट्रा कागज़ पत्री कुछ भी होता है, मतलब बेटे का, मेरा, या कुछ भी हस्बैंड का, तो वो ना यहीं पर आता है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको क्लीन कर दूँ इसमें। और यहाँ पर ना हम लोग की जो भी दवाइयाँ जब हम बीमार पड़ते हैं, खाते हैं और फिर बच जाती हैं ना, तो बस यहीं पर जाती हैं। तो वही मैं हस्बैंड से बोल रही थी, जो ज़रूरत की है एक्सपायर्ड ना हो तो वो रख लो, और जो एक्सपायर हो वो फेंक दो। क्योंकि बेटा इतना समझदार हो गया, उसे कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, तो वो निकाल के दवाई खा लेता है। लेकिन हाँ, इतना तो वो एक्सपायरी वगैरह चेक करता है, वो तो हर चीज़ की एक्सपायरी चेक करता है। लेकिन फिर भी कभी हम ही खा लें रात में कोई दिक्कत परेशानी, तो वही मैं बोल रही थी। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और इस टेबल को क्लीन कर दिया ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरा एक काम निपट गया है। क्योंकि अब जैसे त्यौहार आते जाएंगे ना, तो एक एक चीज़ मैं साफ़ करती जाऊँगी। मेरे से एक साथ क्लीनिंग नहीं होती है, मैं एक एक करके ही चीज़ कर पाती हूँ। अगर मैं एक साथ करूँ, एक तो ये टाइम अभी बीमारियों का चल रहा है, और मैं एक दिन ठीक मुझे लगता है, दूसरे दिन पता नहीं मुझे क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ ना बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं, और मैं तो एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह सब कुछ करती हूँ। या तो हमें पानी सूट नहीं कर रहा है, या फिर मौसम के कारण ऐसा हो रहा है, पता नहीं। और अगर ज़्यादा दिक्कत लगती है तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। वही है कि जो डॉक्टर दवाइयाँ देंगे ना, वही मेरे घर में रखी हुई हैं, मेडिकल है ना, इस वजह से। तो इस वजह से हम लोग ना डॉक्टर के पास बहुत कम जाते हैं, घर पे ही ठीक हो ही जाते, जब नहीं ठीक होते तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और वहाँ पे चेयर डाल दी हैं, जो भी कुछ है ना फैला पड़ा था। और आप तखत पे देखो ना, कपड़े तो इतने डेली निकलते, कल मैंने 2 बाल्टी भर के कपड़े धुले हैं, और आज फिर से इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा ना बेटे के हो जाते हैं। सुबह मतलब एक ड्रेस तो स्कूल की हो ही जाती है, और फिर ट्यूशन जाता है, एक ड्रेस वो हो जाती है, और फिर जो घर पे कपड़े पहनता है वो हो जाती हैं। क्योंकि ट्यूशन वाले जीन्स और टी शर्ट वगैरह घर पे नहीं पहन के रह सकता, इतनी गर्मी हो रही है। और अभी ना जैसे जैसे मैं उधर वाला रूम साफ़ करके आई हूँ और इधर वाले में आई हूँ, तो इतना मुझे साफ़ करने में 1 घंटा लग चुका है। और क्योंकि जब है ना साफ़ सफाई मुझे डेली ही का लगता है, क्योंकि इसमें एक तो देहरी बनी हुई है, फ़र्श नहीं है, जो एक साथ है ना झाड़ू मारते चले जाओ ना, तो दिक्कत तो होती है। चलिए कोई बात नहीं। और ना ये वाले सुबह जो कपड़ा, कल वाले कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं थे, तो वो अभी फैला दिए, तो वो भी सूख जाएंगे। जब तक मैं और कपड़े धुलूँगी ना, तब तक इन वाले कपड़ों में अच्छे से धूप लग जाएगी। कल धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो अगर कपड़ा सूख ना पाए तो स्मेल आने लगती है। और झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है, पोछा भी मैंने लगा दिया, और पोछा मैंने हाथ से नहीं लगाया है, मैंने आज है ना वाइपर में लपेट के लगा दिया। मैं तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, लेकिन काम तो सारे करने। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मत करो ये सब, कल कर लेना, फिर कर लेना, या फिर मुझे टाइम मिलेगा मैं करवा दूँगा ये वो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, ये डेली का रूटीन है ना, कि मैं अभी कर देती हूँ, क्या पता शाम तक तबीयत बिगड़ जाए या कोई बात हो जाए, तो फिर ये काम और रह जाएगा, फिर और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, करना मुझी को है। और ना ये कल की कढ़ाई रखी हुई थी, मैंने नहीं धुली थी, सिंक में कढ़ाई वगैरह नहीं धुल पाती। और तो मैंने ना ये रख दी थी, मैंने कहा सुबह मैं धुलूँगी। और यह ना ये मेरी कढ़ाई ना 130 रुपए की हो, और इसमें सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। और ये मैंने 12 साल पहले ख़रीदी थी।
तो अभी तक चल रही है। और दूसरी वाली कढ़ाई है उसमें ना सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है, तो उसमें मैं पूड़ियाँ वगैरह या फिर लड्डू वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें ना आटा वगैरह अकूर लेती हूँ। और नहा धोकर आ चुकी थी तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ भगवान जी की पूजा। लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, उनके वस्त्र भी बदल दिए हैं, और उनका जो भी मैं मतलब जो मैं ज़्यादा तो श्रृंगार नहीं करती हूँ, जो भी उनका ड्रेस वगैरह होता है, मुकुट वगैरह होता है, वो मैं कर देती हूँ। तो और दीपक जला दिया, धूप बत्ती उनका भोग लगा दिया है। और आज मैंने भोग में कुछ भी नहीं बनाया है, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का जो मैं मिक्सर बना के रखती हूँ, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो वो मैंने उसी से मैंने भोग लगा दिया है, और कच्चा दूध था उससे मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जो कपड़े ना सुबह डाले थे वो सूख चुके हैं, आराम उनको हटा लिया है, और इसी रस्सी पे मैं दूसरे कपड़े डाल दूँगी। और ना इतना मतलब टाइम इतना भाग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जब है ना टाइम देख कर काम करूँ ना, तो टाइम ऐसा लगता है सुई बहुत तेज़ी से चल रही है। तो यहाँ ये सारे कपड़े डाल दूँगी जो अभी धुले हैं, और अभी धूप आ रही है, और 9:30-10 बजे के बाद धूप नहीं आती है यहाँ पर। और फिर मुझे छत पे अगर ज़्यादा कपड़े मोटे मोटे हैं तो छत पे ही डालने होते हैं। और ना ये परमल ना थोड़े से इनकी स्किन ना सिकुड़ सी गई थी, तो यही बनाने हैं मुझे लंच में, तो मैंने इनको भिगो दिया है, और जब तक मैं लंच में बनाऊँगी ना तब तक ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि परमल ना पानी में रहे ना तभी ज़्यादा फ्रेश रहता है। 2-3 दिन हो गए इनको लाए हुए। और यहाँ पर रख देती हूँ मैं अपनी और हस्बैंड की चाय, तो हम दोनों लोग पी लेंगे चाय। और आजकल ना हम लोगों की सुबह में 2 बार चाय हो जाती है, और मन बिल्कुल मानता ही नहीं है। नहा के आती हूँ ना तो ऐसा लगता है चाय या कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने को मिल जाए। तो कॉफ़ी हस्बैंड नहीं पीते, उनको बिल्कुल भी कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं चाय ही बना लेती हूँ। हाँ, शाम को अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए और बेटे के लिए। और जो सुबह में हमने पोहा बनाया था वही रखा है, और वही नाश्ते में हो जाएगा। हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो खाएंगे, चम्मच 2 चम्मच खाएंगे, वो खा लेंगे। और इधर ना जो कपड़े मैंने अभी उतारे थे उनको तय बना के तुरंत के तुरंत रख दूँगी। और नहीं तो अगर इनको छोड़ दो ना, सच बता रही हूँ, उतना ही फिर भूल जाते हैं, और हमारे पास काम कम नहीं होते हैं। अभी तो मैंने सुबह में मैं समझ लीजिए एक जो 5 बजे से 7 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें मैंने बेटे को स्कूल भेजा है, चाय पानी वगैरह नाश्ता पानी करा के, और घर का जो भी होना होता है वो करा के बेटे को भेजा है। और 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम ये है मेरा, और अभी ना 9 नहीं बजे हैं। इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम निपटाया है। और इस बीच दूध वाले भैया भी आए थे दूध देने के लिए, वो भी उठ के मैं लेने गई। और उसके बाद फिर लंच का टाइम आ जाएगा, इसके बाद फिर है ना इवनिंग का टाइम आ जाएगा, फिर डिनर का टाइम, तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक किया कीजिए, और अगर चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, करके जाइए। और आप लोग है ना आपके एक एक सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम एक नई शुरुआत, नया दिन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बाय।